राधे राधे। इस फुल मून में देखते हैं कि आपके लिए किस तरह की गाइडेंस आ रही है। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर से लाइक कीजिए, और जिनको आपको लगता है कि शेयर करना चाहिए तो आप ज़रूर से शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपसे रेजोनेट होती है तो आप ज़रूर से फीडबैक दीजिए। और ये जनरल रीडिंग इस तरह की होती है कि आप टोटली आपसे रेजोनेट हो, ज़रूरी नहीं है। काफ़ी ज़्यादा रेजोनेट हो सकती है, कुछ चीज़ें रेजोनेट हो सकती हैं, ये हो सकता है कि आपके साथ सिचुएशन से रेजोनेट ना हो। तो अगर इस तरह की एनर्जी है, जितनी भी आपसे रेजोनेट होती है, आप ज़रूर से फीडबैक दीजिए। सबसे पहला आपका लिए कार्ड है, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। थोड़ा अगर ईगो इशू चल रहा है तो आप उसको ज़रूर से डाउन करने की कोशिश कीजिए, डाउन टू अर्थ हो जाइए। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। जिस तरह के भी कंक्लूजन आप चाह रहे थे, जिस चीज़ के लिए आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे, उनका एंड रिजल्ट आपके लिए आता हुआ बहुत जल्दी दिखाई दे रहा है। होल्ड योर विजन, होल्ड योर विजन। जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आप करना चाहते हैं, तो उसको ऐसे ही लेट गो मत कीजिए। आप उसके ऊपर वर्क कीजिए। आप उसके लिए जो भी कर सकते हैं, उसको पाने के लिए आप अपने एफर्ट ज़रूर से लगाइए, क्योंकि यूनिवर्स का ये मैसेज है कि अपने विजन को क्लियर रखिए। जो आपके ड्रीम्स हैं उनको होल्ड करके रखिए, उनके ऊपर वर्क कीजिए, जिससे कि चीज़ें आपकी क्लियर हों। सरेंडर टू द डिवाइन। सरेंडर टू द डिवाइन का कार्ड इस तरह का होता है कि जो इंडिकेट करता है आपको दुख आ रहा है, सुख आ रहा है, जो भी सिचुएशन है वो सब आप डिवाइन को सरेंडर कीजिए। जो भी मिल रहा है उसके लिए धन्यवाद। ठीक है, दुख मिल रहा है तो भले ही आंसू के साथ धन्यवाद, खुशी मिल रही है तो स्माइल के साथ धन्यवाद। जितना आप ग्रेटिट्यूड पे करेंगे यूनिवर्स को, जितना आप अपने सरेंडर मोड में रहेंगे, उतनी जल्दी सक्सेस आपकी लाइफ में आएगी, और जो आप चाह रहे हैं वो इच्छाएं आपकी पूरी होनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब हम परम पिता परमात्मा से कह देते हैं कि जो हमारे लिए अच्छा है वो हमें दीजिए, तो आपकी तरफ वो चीज़ें आनी शुरू होती हैं, वो मोती आपको मिलने शुरू होते हैं जो आप डिज़र्व करते हो। ठीक है, हम छोटी छोटी चीज़ों में ही अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहते हैं। तो उस तरह की चीज़ों से जब आप बाहर आएंगे और भगवान से कहेंगे कि जो मेरे लिए बेस्ट है वो दीजिए, तो आपके लाइफ में ज़रूर से पॉजिटिव चेंज आते हैं और आप ग्रेटिट्यूड मोड में आते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है। अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। जिस तरह के भी आपके पर्सनल इश्यूज चल रहे थे, चाहे वो फाइनेंस के रिगार्डिंग हो या फिर आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो, अच्छा रिलेशनशिप, अच्छे संबंध नहीं चल रहे हैं, या फिर आपकी जो पैसों से रिलेटेड है, किसी तरह की तकलीफ आप महसूस कर रहे हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम इस टाइम फेस हो रही है, उन चीज़ों से आप बहुत जल्दी बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस फुल मून में आपके लिए ये गाइडेंस आ रही है। एंड द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेज। आपने बहुत टफ टाइम देखा है, बहुत टफ टाइम। आप ही जानते हैं कि किस तरह का टफ टाइम आपने देखा है। ठीक है, सबके लिए ये अलग अलग तरह का हो सकता है। किसी ने चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है किसी के साथ, इस टाइम प्रेजेंट में भी वो बड़ा परेशान हो सकता है। मतलब कुछ ना कुछ टफ टाइम तो आपने ज़रूर देखा है, और आपको ये कहा जा रहा है कि जो भी टफ टाइम था अब आपका एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपकी लाइफ में आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून कैसा होता है? इसका मतलब जब आपको बहुत ट्रिगर्स मिलते हैं तो आपके जो भी आपने ट्रिगर्स लिए हैं, ठीक है, उनका जो रिवॉर्ड दिया जाता है ना, वो इस तरह का होता है कि आपकी चीज़ें पॉजिटिव होनी शुरू हो जाती हैं, आपकी लाइफ में खुशियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। जिस तरह से मैंने कहा खुशियाँ आनी शुरू हो जाती है, सबके लिए खुशियों की डेफिनेशन अलग अलग होती है। ठीक है, किसी को रिलेशनशिप में खुशी चाहिए, किसी को मान सम्मान चाहिए, किसी को मान सम्मान से फ़र्क ही नहीं पड़ता, किसी को अपना करियर में ग्रोथ करनी है, किसी को अपने अच्छे स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेना है, किसी को अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करना है। सबके लिए खुशियों की डेफिनेशन अलग अलग होती है, लेकिन आपके लिए जो खुशियों की डेफिनेशन है, यूनिवर्स आपको वो खुशियाँ देने के लिए बिल्कुल रेडी है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। आने वाले टाइम में आपके लिए प्रॉस्पेरिटी आ रही है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, चीज़ें अच्छी हों, खुशियाँ आएँ, तो उसके लिए एफर्ट डेफिनेटली आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, किसी किसी का होता है कि सिल्वर स्पून लेके वो पैदा होते हैं, उनको ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं है।
पास्ट टाइम में उन्होंने बहुत कुछ किया होता है। सिल्वर स्पून तभी मिलती है, सिल्वर स्पून ऐसे ही नहीं मिलती। तो अगर अभी तक आपको वो सिल्वर स्पून नहीं मिली है या चीज़ें पॉजिटिव नहीं हुई हैं, तो अपने कर्मा को देखिए, झांकिए अपने अंदर कि आपके किस तरह के कर्म हैं, प्रेजेंटली आप क्या कर रहे हैं। पास्ट लाइफ पे तो हमें कोई पता ही नहीं होता कि हमने क्या किया। प्रेजेंट में अच्छे कर्म कीजिए, जेलस से दूर रहिए, फॉरगिव करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि अगर हम किसी के लिए नाराज़गी लेके बैठे रहते हैं ना, तो हमारे दिमाग में वही टिक टिक चलता है, इसके साथ ये होना चाहिए, बहुत अच्छा हुआ, इसके साथ बुरा हुआ। तो क्या कर रहे हो आप? अपना कर्मा को और ज़्यादा बढ़ा रहे हो, ठीक है। जिसके साथ जो हो रहा है उसको होने दीजिए। किसी के साथ अच्छा हो रहा है, किसी के साथ बुरा हो रहा है, किसी को बहुत प्रॉस्पेरिटी मिल रही है, आपको उतनी नहीं मिल रही है, तो उसने कुछ ना कुछ तो किया है ना। कुछ लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं मैम देखो हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, हम किसी तरह की एडिक्शन नहीं है, तब भी हमें वो चीज़ें नहीं मिलती। और जो हमारे फ्रेंड सर्कल में या नोन्स में हैं, वो हर गलत काम करते हैं, लेकिन उसके पास सब कुछ है। तो इसका मतलब हम भी कुछ गलत करें तो हमारे साथ भी अच्छा हो जाए, ऐसा नहीं होता। जो वो करके आए हैं वो भुगत रहे हैं, और जो अभी वो कर रहे हैं, नॉनवेज ले रहे हैं, एडिक्शन है, गलत काम कर रहे हैं, तो उसका कर्म वो भुगतेंगे, ठीक है। तो आप किसी को अगर आप देख रहे हो कि वो गलत काम कर रहा है और वो बहुत खुश है, तो उसको कॉपी मत कीजिए, क्योंकि आप उसके पास्ट को नहीं जानते हो। आप जो बेस्ट कर सकते हो, सबसे ज़्यादा बड़ी सेवा पता किसकी होती है? जो कोई बोल नहीं सकता, अपनी आँखों से समझाता है। जैसे ये जानवर होते हैं, भूखे होते हैं, चुपचाप आपको देखते रहेंगे, आप कुछ खा रहे हो, आप कहीं जा रहे हो, बस उनकी आँखों में है। जब आप जानवरों की आँखों में देखेंगे, डॉग्स, कैट, इनकी आँखों में देखोगे ना, तो आपको एक इनकी भाषा समझ आनी शुरू हो जाती है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि जो नीडी हैं, जो नहीं कर सकते, जो असहाय हैं, जो लाचार हैं, उनके लिए अगर आप जो भी काम करते हो ना, तो वो आपके कर्मा में ऐड अप होता ही होता है। आपको आने वाले टाइम में उनके अच्छे रिजल्ट्स मिलते ही मिलते हैं। तो अच्छा बोएंगे तो अच्छा ही पाएंगे, ठीक है। ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। जो आपका कॉन्फिडेंस है, बार बार फेलियर मिल रही है, ठीक है, उसके बावजूद भी आपको लगता है कि नहीं, मुझे मेरे काम पे फोकस करना है और मुझे इस गोल को अचीव करना ही करना है। अपने कॉन्फिडेंस को बना के रखिए। जितना आप कॉन्फिडेंस बना के रखेंगे, जितना आप हार्ड वर्क करेंगे, सक्सेस की तरफ डेफिनेटली आप जाएंगे, ठीक है। ये एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। इतनी मैंने स्पीच दी है, उसमें से अगर 2-4 बातों पे भी आप अमल कर लेना, या 2-4 बातों पे भी फोकस करके अपनी लाइफ में चेंज लाएं, अगर आप उन चीज़ों को लेकर लाइफ में चेंज लाते हैं, तो आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक क्या है? एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। पावरफुल चेंजेस इस न्यू मून में, इस फुल मून में आपको मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ज़रूर से उस पर फोकस कीजिए। अब राइटर वेट से चेक करते हैं कि इस फुल मून में आपके लिए क्या है। देखिए, क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड आया, जो इंडिकेट हो रहा है चीज़ों पे आपका होल्ड तो है, फोकस नहीं है। उस फोकस को बनाइए, ठीक है। ये वाली चीज़ दिखाई दे रही है। गाइडेंस फुल मून में ये आ रही है कि अपने फोकस को, अपने ध्यान को एक जगह पे केंद्रित कीजिए। इस तरह से केंद्रित कीजिए कि बाकी सारी चीज़ें ब्लर हो जाएं, ठीक है। किसी तरह की गाइडेंस की ज़रूरत है, कोई आपका वेल विशर है, उससे गाइडेंस भी ले सकते हो आप। अगर आप मुझसे गाइडेंस लेना चाहते हो तो आप दिए हुए नंबर पर 7982940981 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करके आप अपनी गाइडेंस ले सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज ही ड्रॉप कीजिए, कॉल को अटेंड नहीं किया जाएगा। देखिए, सन का कार्ड आया है। सन का कार्ड क्या कह रहा है? इस फुल मून में आपको एक वो ग्रोथ मिलेगी जो कि आप डिज़र्व भी करते हैं, और जो कि आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग लाती हुई दिखाई दे रही है। न्यू चेंजेस आपकी लाइफ में आते हुए इस फुल मून में दिखाई दे रहे हैं। कुछ चीज़ों को लेके आप हार्ट ब्रोकन ज़रूर हो सकते हो, तो आपको कहा जा रहा है उस पर फोकस कीजिए। क्यों हार्ट ब्रोकन हो?
क्या उसमें अगर आप कुछ एफर्ट अपनी तरफ से करते हैं तो क्या चेंज आएगी। तो मुझे जहाँ तक लगता है आप फोकस कीजिए, फिर देखिए अगर आपको लगता है कि आप जितना हार्ड वर्क कर रहे थे उससे ज़्यादा की ज़रूरत है तो आप ज़रूर से वो कीजिए। अगर आप करते हो तो देखिए क्या दिखाई दे रहा है कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स, आपके यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स, जिसको आप मानते हो उनकी ब्लेसिंग्स ऐसी आपकी लाइफ में आएंगी कि जो अभी तक प्रॉब्लम चल रही थी वो सब सॉर्ट आउट हो जाएंगी। आपकी प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन आपको मिलेंगे और उस ताले की चाबी आपको मिलेगी जो कि अभी तक बंद था, जिससे कि आप उसको ओपन करो और उस खजाने की तरफ जाओ या उस प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाओ जो कि आपका इंतज़ार कर रही है। चीज़ें बहुत पॉजिटिव होंगी, जो अभी तक काम नहीं बन रहे थे वो काम बनेंगे, ब्रॉड विज़न होगा आपका, ये एनर्जी दिखाई दे रही है। फॉरेन के बारे में सोच रहे हैं तो ज़रूर से ट्राई कीजिए, फॉरेन के बहुत अच्छे चांस दिखाई दे रहे हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ दूर के डिस्टेंस के क्लाइंट्स आपकी तरफ आएँ तो वो भी टाइम बहुत अच्छा है, तो आप उस पर भी फोकस कर सकते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज़ 4 ऑफ पेंटिकल्स, जो इंडिकेट हो रहा है अभी तक अगर आप अपने लिए एक्शन नहीं ले रहे थे तो अब वो टाइम आया है एक्शन लेने का है। जिन चीज़ों को लेके आप बहुत क्लोज्ड ऑफ थे उन चीज़ों को ओपन अप करने का टाइम आया है। ठीक है, ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। अब देखते हैं कि डिवाइन की किस तरह की गाइडेंस आपके लिए आ रही है। आपके लिए इस फुल मून में डिवाइन की क्या गाइडेंस आ रही है। देखिए ट्रस्ट का कार्ड आया सबसे पहले। ट्रस्ट बना के रखिए अपने ऊपर और डिवाइन के ऊपर। कम्युनिकेट क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए। कुछ स्टकनेस आप फील कर रहे थे तो उससे बाहर आने के लिए क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए। पहले खुद से क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए, क्या मेरे अंदर कमी है, क्या मेरी वजह से काम नहीं बन पा रहा है, या मेरी वजह से रिलेशनशिप खराब है, या जिस तरह से अभी 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर अभी तक आप एक्शन नहीं ले रहे थे तो ये देखिए आपको एक्शन लेने का टाइम आया है। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल्स यही इंडिकेट कर रहा है कि अब आपको एक्शन लेने का टाइम आया है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। अगर आप एक्शन लेते हैं तो आपकी सिचुएशन पहले से ज़्यादा इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। अ ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल के अंदर अंदर बहुत पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी। ये इंडिकेशन आ रहा है इम्प्रूविंग हेल्थ, आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी। अगर अभी तक आपको हेल्थ को लेके कुछ स्टकनेस फील हो रही थी तो आपकी हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट आती हुई दिखाई दे रही है। यस, इस फुल मून में अगर यस का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक आया है तो ये इंडिकेशन आ रहा है ट्रिगर्स मिले हैं, उनसे सीख के आगे बढ़ना है, मेहनत करनी है। अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली यूनिवर्स का एक जो साइन आपके लिए आ रहा है वो यस। तो इसको बिल्कुल पॉजिटिवली क्लेम कीजिए और इस तरह की और भी गाइडेंस के लिए कनेक्टेड रहिए इन्फिनिटी टैरो 111 से। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कोई भी बात अच्छी लगी हो तो ज़रूर से आप लाइक कीजिए, और जिनको आपको लगता है कि शेयर करना चाहिए, कोई इसी तरह की स्टकनेस में बैठा हुआ है तो आप ज़रूर से उसको ये शेयर कीजिए। हो सकता है आपके इस शेयर से किसी की लाइफ में इतना चेंज आ जाए कि वो आपको दुआएं दें तो आप भी उस तरह की स्टकनेस से बाहर आ जाएं। ब्लेसिंग्स वर्क, जो ब्लेसिंग्स होती हैं ना वो सच में ही बहुत काम करती हैं, और ब्लेसिंग्स इस तरह की होती हैं कि तलवार का वार आपका सुई पे आ जाता है। मान लीजिए कोई बाल बच गया, ऐसे ही नहीं बचता है। ठीक है, बाल हम तभी बचते हैं कि जब हमने कुछ अच्छा किया होता है और वो जो आशीर्वाद होता है और वो ब्लेसिंग्स जो होती हैं हमें बचा के ले जाती है। ठीक है, तो अच्छे काम कीजिए, ब्लेसिंग्स लीजिए। और अगर आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन बुक करवा सकते हैं। पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप 7982940981 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। इस तरह की और भी गाइडेंस के लिए कनेक्टेड रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए राधे राधे।